अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम एक किताब को जिल्द करने का तरीका सीखेंगे। मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगा। एक होगा प्रोफेशनल तरीका जो कि बुक शॉप वाला यूज़ करता है, और एक होगा सस्ते वाला तरीका जिसको आप अपने पैसों की बचत करने के लिए घर पर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल तरीके के अंदर आपको चाहिए होती हैं बाइंडिंग शीट्स, जो कि आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाती हैं। कलर और थिकनेस के हिसाब से इनकी प्राइस होती है। अगर आप पूरा पैकेट लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बचत देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक आपको प्रोफेशनल जो बाइंडिंग है उसके अंदर एक हैवी ड्यूटी स्टेपलर चाहिए होता है, जो कि आपको स्क्रीन के अंदर ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा। इसकी कीमत भी 2500 से लेकर 6000 रुपये तक है। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो वीडियो के इख्तिताम पर मैं इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने जमात दोम की 2 बुक्स ले ली हैं, और इनकी मोटाई के हिसाब से मैंने 2 पिनों की डब्बियाँ जो है परचेज़ की थी, क्योंकि मैं बुक बाइंडिंग का काम करता हूँ तो ये मेरे पास ज़ाया नहीं जाएंगी। ये 23-20 है, और दूसरे वाली डब्बी का भी मैंने आपको जो साइज़ है वो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो बाइंडिंग के लिए सबसे पहले मैंने जो थोड़ी मोटे वाली बुक है उसका इंतखाब किया है। छोटे वाली बुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसका जो ट्यूटोरियल है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि मेथड दोनों का सेम है। जो ये हमारा स्टेपलर है, इसका हम ऊपर से बटन प्रेस करके जो इसका ट्रे है उसको खोल लेंगे, उसके अंदर पिनों को डाल लेंगे। सबसे पहले आपने अपनी बुक को कुछ इस तरह से प्लेस करना है। जो बाइंडिंग शीट्स होंगी इनको आपने एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लेस कर लेना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पूरे का पूरा तरीका है वो शेयर करूंगा। सबसे जो मेन पॉइंट है कि आपने ये जो शीट्स हैं इनकी अलाइनमेंट करते हुए ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी ऊपर वाली शीट थोड़ी सी जो है फिसल जाए, नीचे वाली शीट भी फिसल जाए, और आप पिन लगाने के बाद वो थोड़ा सा डल नज़र आए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पहली पिन जो है उसको लगा लिया है। अगर आप इस स्टेपलर को परचेज़ करने की आप समझने के इस्तेताअत रखते हैं तो आप इसको परचेज़ कर लें, ये आपके बहुत काम आएगा। 2500 से 6000 रुपये तक आपको मार्केट में ये देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं पहली पिन लगाने के बाद मैं दूसरी पिन को जो है, इसमें आपने कोई जल्दी नहीं करनी। हाँ, एक जो बार 10 बार जब आप बुक्स को बाइंड कर लेंगे आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये मैं साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इसके अंदर कोई ख़ास इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने अलाइनमेंट का ध्यान रखना होता है ताकि ऊपर वाली शीट और नीचे वाली शीट जो है फिसले ना। अभी आपको एक हैमर चाहिए होगा। आप हथौड़े की मदद से पिनों के जो किनारे हैं उनको मज़ीद जो है प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ। तो मैंने इसके लिए बोर्ड मार्कर का इस्तेमाल किया, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास जो हथौड़ा या कोई हैवी ड्यूटी जो भी ऑब्जेक्ट था वो मौजूद नहीं था। तो अभी आप देख सकते हैं मैं एक सीज़र की मदद से, क्योंकि मेरे सर के बिल्कुल ऊपर कैमरा मौजूद है, मुझे जो व्यू है वो बिल्कुल आप समझ लें कि क्लियर नहीं था, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी उसको देखने में। तो आप जो है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे, अभी मेरे सर के ऊपर कैमरा था तो मुझे साइड से देखना पड़ रहा है। और इस जो शीट को हमने पिनों की मदद से लगाया था, इसको अब हम बिल्कुल किनारों तक काट लेंगे। जो किताब के जो गत्ते के किनारे हैं उन तक हम इनको काट लेंगे। बाकी के जो हिस्से हैं इनको आप फेंक भी सकते हैं और एज़ आ निशानी जो है रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो इस बुक के अंदर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया 3 बुक्स मौजूद थीं। तो इन जो प्लास्टिक की जो स्ट्रिप्स हैं या जो पट्टियां हैं इनको आप एज़ आ निशानी बुक के अंदर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया है, उसकी मशक कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक पट्टी आ जाएगी। इसी तरह इंग्लिश और इस्लामियात की जो भी कहानी या लेसन होगा, जो भी आपने एक्सरसाइज शुरू की होगी, वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो गत्ता था उसी साइज़ के मुताबिक जो एक्सरे शीट है उसको काट लिया। क्योंकि मेरी एक्सरे शीट या बाइंडिंग शीट जो है उसका रंग ब्लू था, तो मैं ब्लू कलर की टेप यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी रंग दस्तयाब हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टेप को अपने किताब के पास रख के जो है निशान जो है लगा लेना है। ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि शायद कोई छोटा सा धागा उसके ऊपर लग गया था जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन हम इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जो टेप है इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा ही काटें, ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर लगाने के बाद
एक तरफ से टेप पूरी हो और दूसरी तरफ से जो टेप है वो थोड़ी कम रह जाए। तो इसको लगाने का तरीका भी एक जो ख़ास तरीका है वो ये है कि आपने टेप को नीचे रख के और ऊपर की तरफ से देखना है कि दाएं और बाएं जानब जो टेप का हिस्सा है वो एक जितना रहे, क्योंकि मेरे ऊपर जो कैमरा है वो मुझे काफ़ी मुश्किल दे रहा था व्यू पॉइंट के सिलसिले में। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से आपके सामने टेप को नीचे मेज़ पर रखा और किताब रखने के बाद दोनों तरफ से टेप को प्रेस कर दिया। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, स्कूल से रिलेटेड आपको, कमरा जमात से रिलेटेड आपको बहुत सा स्टाफ देखने को मिलेगा। तो ये हमारी जो टेप है ये यहाँ पर लग चुकी है। अभी हम जो है इसको काटेंगे। ये मैंने जानबूझकर एक ब्लेड लिया है, आप इसको सीज़र की मदद से भी काट सकते हैं। आप समझ लें कि एज एन एक्सपेरिमेंट आई एम डूइंग दिस, यू कैन स्किप एंड यूज़ सीजर्स इन प्लेस ऑफ दिस ब्लेड। तो मेरे हिसाब से ब्लेड से काटना मुश्किल लग रहा था और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं बकाया जो हिस्सा है उसको ब्लेड की बजाय कैंची से ही काटूंगा। तो ब्लेड का तजुर्बा भी ठीक है और अगर आप सीज़र के साथ काटना चाहें तो वो भी तरीका ठीक है। तो बैक की तरफ हमने टेप जो लगाई थी उसके दोनों तरफ जो अज़ाफ़ी किनारे थे उनको हम काट लेंगे। बात वही है कि जब आप एक दो बार जिल्दें करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप जो है टू द पॉइंट जो है प्रीसाइजली टेप का जो मतलब कटाव है उसको कर सकते हैं। यानी कि आपको इतना ज़्यादा, अब ये जो हमने हिस्सा काटा है ये एक तरह से वेस्ट गया है, तो आप इसको इतना ही काटें ताकि जब कैंची की मदद से हम अज़ाफ़ी किनारों को काटें तो हमारा जो वेस्ट पार्ट है वो कम से कम ज़ाया हो। तो अभी आप देख सकते हैं टेप जो है हमारी अच्छी तरह से अपनी जगह पर लग चुकी है। अब अगली बारी है इसके किनारों को जोड़ने की। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आपको मार्केट से 1 इंच यानी कि 1 इंच की चौड़ाई वाली टेप भी मिल जाएगी। तो जब आप टेप को परचेज़ करना जाएं, इसको आप डकट टेप भी कहते हैं, बाइंडिंग टेप भी कह सकते हैं। तो स्टेशनरी शॉप से आप दो टेपें ले सकते हैं, एक 2 इंच वाली और एक 1 इंच वाली। मेरे पास अभी 1 इंच वाली टेप मौजूद थी लेकिन उसका कलर ब्लैक था। मैं चाह रहा था, मुझे ये अच्छा लगा कि मैं जो सारे का सारा रंग है वो सेम रखूं। तो मैंने 1 इंच की जो ब्लैक टेप थी उसकी बजाय इसी टेप को दरमियान से काट कर इसकी 1 इंच चौड़ाई वाले दो हिस्से जो है वो कुछ इस तरह से काट लिए और अब मैं इनको जो किताब के कोने हैं उनके ऊपर प्लेस करूँगा। इसका अगर आपने 2 इंच का पीस काटा है तो जो किनारों वाला हिस्सा होगा वो अपने अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि जब आप ब्लेड से या कैंची से काटेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं कटेगा, उसको आपने बाहर की तरफ कोने की तरफ रखना है। कुछ इस तरह से आप इसको प्लेस कर देंगे और अगर आपको ये लगे कि आपका ठीक से प्लेस नहीं हुआ तो आप इसको उतार कर दोबारा से ठीक भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको जो दूसरा किनारा है उसको भी मैं कवर कर दूंगा। गत्ता आप देख सकते हैं कि ध्यान से आपने उठाकर प्लेस करना है ताकि नीचे किताब का जो पहला सफ़ा है वो इस टेप के नीचे ना आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं दो किनारे लगने के बाद बकाया दो किनारे भी हम इनको प्लेस कर रहे हैं और जो हमारी बाइंडिंग है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको लगे कि आपका ठीक से प्लेस नहीं हुआ तो आप टेप को उतार कर दोबारा से प्लेस कर सकते हैं। ये वो वाला तरीका था जो दुकान के ऊपर, बाज़ार में, बुक शॉप के ऊपर जो बाइंडिंग वाला होता है वो इसी तरीके से अपनी किताब को बाइंडिंग करता है। अब मैं आपके साथ एक दूसरा तरीका शेयर करूँगा कि अगर आपके पास घर के ऊपर ये जो स्टेपलर था हैवी ड्यूटी वो मौजूद नहीं है, आपके पास जो पिन्ने हैं आपकी किताब की मोटाई के लिहाज से वो मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह से बाइंडिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपने बाज़ार से जो शीट्स हैं वो ले आनी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो अगर आप इसका 100 शीट्स का पैकेट लेंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है आपको अगर सिंगल शीट लेंगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो ये मैंने दूसरी किताब का जो प्रोसेस था वो आपके सामने स्किप कर दिया और इसको भी मैंने पहले वाले तरीके से ही जिल्द किया और देखें कितनी प्यारी ये किताब जिल्द हुई है और इसके सफ़े भी नहीं बाहर निकलेंगे। और दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप अगर हैवी ड्यूटी स्टेपलर परचेज़ नहीं करना चाहते,
पिनें परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप बाज़ार से सिर्फ ये जो बाइंडिंग शीट्स हैं इनको ख़रीद लाएं। और ख़रीदने के बाद अभी आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं जो कि सस्ते वाला तरीका है। आपने अपनी किताब को पकड़कर 3 जगह पर कील की मदद से सुराख करने हैं और फिर आपने, जिसको पंजाबी में सुई भी कहते हैं या कंदुई भी कहते हैं, उसके अंदर धागा डालकर कुछ इस तरह से 3 जगह से उस धागे को गुजार कर और फाइनली नीचे की तरफ उसको गिरा लगा देनी है। इसके अंदर आपकी पिनों की भी बचत हो जाएगी, आपको स्टेपलर की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने टेप को उसी तरीके से जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दोनों तरफ लगा देना है और किनारों पर भी टेप को लगा देना है और हमारी किताब बनकर तैयार हो जाएगी। ये था दूसरा सस्ता तरीका जिसमें आपको पिनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।